आज के इस वीडियो को नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल की वीडियो में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या नहीं था, वहां पे आपसे योगफल नहीं पूछता था। ठीक है, वहां पे आपसे सिर्फ ये पूछा जाता था कि 1800 के समगुणनखंडों ज्ञात करें, 1800 के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन था। लेकिन इस बार क्या इसमें शामिल है, गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। इस क्वेश्चन में क्या इंक्लूड है, गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, अगर मैं मान लो कोई n कोई संख्या है। ठीक है, n क्या है, कोई संख्या, इस तरह से कोई संख्या है ये। ठीक है, n क्या 1800 या 1900 या 420 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो n क्या कोई संख्या है और इसके कुछ फैक्ट, इसके क्या कुछ गुणनखंड है। अगर ये कोई संख्या है तो इसके गुणनखंड होंगे। अगर मैं मान लो इसके गुणनखंड कितना मान लो हम लोग, कितना मान ले, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर कितना मान ले, 1 मान ले। ठीक है, देखिए n कोई संख्या थी, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, n का मान कुछ भी ले सकते हैं। जब उसका मैंने इस तरह से गुणनखंड किया तो 2 की पावर कितना मिल गया, 3 मिल गया, और 3 की पावर 1 मिल गया। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की, ठीक है, जैसे ये पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, पहला ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुल गुणनखंड जितनी जो सम है उनका योगफल बताइए। ठीक है, जितने सम है उनका योगफल आपको बताना गुणनखंडों की संख्या का। ठीक है, या प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कुल विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। इन्हीं 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको तीनों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा। तीनों कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर क्वेश्चंस को लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है, यानी कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का योगफल। वैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बता रखा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपसे बस योगफल पूछा है। ठीक है, यानी वो तो प्रोसेस आपको करना ही है, लेकिन उसके एक स्टेप और आगे आपको करना है। अब क्या करना है कि अगर ये योगफल पूछा है ना, कुल गुण क्या पूछा है आपसे, सम ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल आपसे पूछा है। तो इसका तरीका क्या होता है, ये जो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर कितना 1 है, तो इसकी स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, 0 से करते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 को हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और कहां तक लिखते हैं, इस तरह से 2 की पावर 3 तक लिखते हैं। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक लिखते हैं, जहां तक ये पावर दी रहती है। तो 2 हो जाएगा और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसको भी तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 1 है तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे। इतना क्लियर है, सॉरी 3 की पावर 1 तक लिखेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं। अब करना है क्या, अब देखिए जब इसे प्रसार करेंगे तो ये कितना मिल देगा, ये कितना देगा, 8 देगा, और ये कितना देगा, ये 4 देगा। 8 4 12 हुआ, और ये कितना देगा, 2 देगा। 12 13 14 हुआ, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना मिलता है, आपको 1 मिलता है। जब प्रसार करके सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 15 आपको मिलेगा। क्लियर है। अगर आप इसे देखिए 3 की पावर 1 तो मतलब कितना, 3 ही मिलेगा, और 3 की पावर 0 का मतलब कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान कितना मिलता है, 1। तो कितना हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए तो कितना मिल जाएगा, 60। यानी आप बता सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ये तो टोटल मैंने आपसे पूछ लिया। अगर आपसे ये पूछो कि सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा या विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो कैसे बताएंगे, मैं उसका भी तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप यहां से लिख लीजिए, यहां से लिख लीजिए सम ऑफ
सम का मतलब क्या होता है? योग, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा गया। तो करना क्या आपको, देखिए सम है ना, तो इस वाले में जो सम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी पावर को क्या करें आप, एक से स्टार्टिंग करेंगे। यहां तो मैंने जीरो से स्टार्टिंग कर लिया था, लेकिन इसमें क्या करना आपको, जो सम वाला है इसकी पावर आपको कहां से स्टार्ट करना, एक से स्टार्ट करना। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 तक हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जहां तक पावर दी गई। 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 3। क्लियर है। लेकिन विषम वाला जो दिया है इसकी पावर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 0 हो गया और 3 की पावर 1 हो गया। देखिए इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं सेकेंड वाले में, ठीक है। अगर ये सम वाला पूछा है, ठीक है, सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो सम गुणनखंडों का योगफल में बस आपको यही याद रखना होगा, जो सम वाला है कि नहीं, इसकी पावर आपको कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है। विषम वाले की पावर आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान में रखना होगा कि सम की पावर आपको कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। क्लियर है। अब देखिए करना है कि इसको प्रसार करेंगे तो ये 8 मिलेगा और ये कितना मिलेगा, 4। 8 4 12 हुआ, 8 4 12, और ये 2 की पावर 1 का मतलब कितना, 2 ही तो मिलेगा, 12 2 कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये 3 देगा और ये कितना देगा, 1, 3 1 कितना हो गया, 4। अब 4 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 14 14 कितना होता है, 56। यानी आप बता सकते हैं कि सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 56। सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 56 होगा। थर्ड देख लिया जाए, विषम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। सम ऑफ, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कह सकते हैं कि विषम गुणनखंडों का योगफल। तो विषम गुणनखंडों के योगफल में क्या करना है आपको, ये जो सम वाला दिख रहा है इसको पूरा क्या कर देना, आपको गायब कर देना, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर विषम वाला पूछेगा तो विषम वाले में सम वाले को क्या करेंगे, इस बार पावर सहित क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। अब जो विषम वाला लिखा है इसको हम लोग लिखते हैं, और स्टार्टिंग कहां से करना है आपको, 0 से करना है। तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1। एक पावर था तो हम लोग 1 पावर तक जाएंगे। अगर ये पावर 3 रहती तो हम लोग कहां तक लिखते, 3 तक लिखते। अब देखिए करना है कि जब इसे प्रसार करेंगे 3 हो गया, 3 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि जैसे कोई संख्या है, अगर आपसे ये पूछो कि उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। क्लियर है ना। अगर सिर्फ आपसे ये पूछो कि सम, जो भी इसके फैक्टर, जो भी संख्या के गुणनखंड मिलेंगे, केवल आपको क्या बताना है, सम वाली संख्याओं का आपको क्या बताना है, योग बताना है। सम वाली संख्याओं का गुणनफल का योग आपको बताना है, तो कितना मिलेगा, 56। अगर प्रश्न में आपसे यह पूछा जाए कि विषम वाली संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये इसका तरीका है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। या उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और छोटा सा सॉल्व करा दे रहा हूं, फिर उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फिर उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए करना है कि जैसे मैं कोई भी संख्या लिख दूं, 20 के सभी गुणनखंडों का, 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो आपको करना है कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये 2 से कटेगा 10 बार में, फिर कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार में, 5 बार में। क्लियर है। फिर कितने से कटेगा, ये इतने से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना मिल जाएगा, ये इस तरह से आपको मिलेगा, 2 × 2 5 में लिखने। तो ये आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना, 2 कर सकते हैं, और 5 कर सकते, नहीं कर सकते, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। या इसी चीज को आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 4 × 5 = 20। जो 20 है इसको आप 4 × 5 के 5 में ब्रेक कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इसको आप 4 × 5 में ब्रेक कर सकते, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और 2 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो ये तरीका है, ठीक है। इसका क्या करें, बड़े रूप में फैक्टर कर ले जो आपको आसानी लग जाए, ठीक है। आगे मैं अभी आपको क्वेश्चन में ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मुझे तो इसका गुणनखंड पता चल गया, तो पूछा कि हमसे टोटल फैक्टर का योगफल पूछा है। टोटल फैक्टर का योगफल पूछा यानी पहला वाला लगाना, मुझे पहला वाला मुझे लगाना है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, यहां से आप लिख लीजिए सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी सभी गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। आप यहां से लिख लीजिए। तो क्या तरीका मैंने बताया आपको, अगर ये 2 की पावर 0 है, सभी की बात हो रही है, ठीक है, टोटल फैक्टर की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग आपको कहां से करना है, 2 की पावर 0 से करना है। और कहां तक लिखना है आपको, 2 की पावर 2 तक आपको लिखना है। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसकी पावर को तो 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इस देखिए ये 5 की पावर 1 है, तो स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, एक पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 तक जाएंगे। क्लियर है ना इतना। अब देखिए करने के जब इससे प्रसार करेंगे तो ये कितना 4 देगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देखिए 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका 4 हो जाएगा, 4 2 6 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है। अब ये देखिए किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 मिलेगा, तो 5 1 कितना हो गया, 6। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 42। कितना मिल जाएगा, 42 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना मिलेगा आपको, 42 मिलेगा। 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना मिलेगा आपको, 42 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो पेपर में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड आप ऐसे पता कर सकते हैं एलसीएम के द्वारा, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं पता करना चाहते तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 196 गुणे 100 कर सकते हैं, 196 गुणे 100। क्लियर है ना। और 100 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 चौको 100, तो 25 इंटू 4 कर सकते हैं। 4 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते। इतना क्लियर। अभी ये वाला आपका बचा है 196 आपका बचा है, तो 196 को हम ऐसे लिख सकते क्या, 49 गुणे 4 कर सकते क्या। जब इसमें गुणा करेंगे 4 9 36 होगा, 4 को 16 3 कितना हो जाएगा, 19। यानी 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और 4 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा। और 49 को क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। इतना क्लियर है। देखिए 2 की पावर 2 यहाँ पे, 2 की पावर ये 2 यहाँ। हमको करना है क्या, एक बार इसको लिखना है, एक ही बार लिखना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पावर इनके आपस में जुड़ जाएंगे। इनके आधार समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी मुझे इसका फैक्टर पता चल गया। तो कितना, ये 2 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 की पावर कितना हो गया, 2। अब पूछा क्या आपसे, सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो आप लिख लीजिए सम ऑफ टोटल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो क्या तरीका है मैंने बताया आपको। अब ये देखिए 2 की पावर कितना, 4 है, तो स्टार्टिंग आपको कहां से करना है, 0 से करना है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करना है आपको, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, 2 तक तो हम 2 तक जाएंगे। इतना क्लियर है। अब इसको क्या लिखेंगे लोग, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। क्लियर है ना। अब की करने के इनको प्रसार करके लिखना है। जब इसको करेंगे तो ये 16 देगा, या सबसे पहले ये 1 देगा, 2 देगा, और ये कितना दे देगा, ये 4 देगा। क्लियर है। अब इसको करेंगे तो कितना देगा, ये 8 देगा, और ये कितना देगा, ये 16 देगा। इतना क्लियर है। अब देखिए जब इसको करेंगे तो ये 1 देगा, और ये कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये 4 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए इसको करेंगे तो ये 1 देगा, 5 देगा, और ये 25 हो जाएगा। अब करना है कि इन सभी को जोड़िए, 16 4 20 10 30 से कितना हो गया, ये 31 मिलेगा। क्लियर है।
जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना दे देगा, ये 57 देगा। कितना देगा, 57 देगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। अब करना क्या, आपको इन सभी का आपस में गुणा करना है। इन सभी का आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 5477 मिलेगा। आप इसका गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी ऑप्शन का इसका मैच करा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1800 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 18 गुणे 100 कर सकते हैं। और 100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 को आप 2 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको लिखेंगे तो कैसे मिलेगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18। जो ये 9 दूना 18, तो आप 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 2 मिलेगा, 2 की पावर यहाँ पे 2 और 2 की पावर यहाँ पे 1, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका देखिए मुझे फैक्टर इतना मिल गया, इस तरह से फैक्टर गुणनखंड इतना मिल गया। तो पूछा कि हमसे सम वाला पूछा है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये सम का पूछेगा तो सम वाला क्या करना है आपको, सम वाले के क्या करना है आपको, पावर कहां से लेना है, 0 से आपको स्टार्टिंग करनी है। सम वाले की पावर आपको कहां से स्टार्टिंग करनी है, 0 से करनी है। और विषम वाले को वहीं से करना, ठीक है। आप इसको आगे पीछे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, 2 की पावर 0 हो जाएगा, या आप 3 वाला भी पहले लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये देखिए सम वाला पूछा है ना, तो इसकी पावर कहां से करेंगे, 1 से करेंगे। सम वाला पूछा है ना, तो जो सम आपको दिख रहा है इसकी पावर आपको स्टार्टिंग 1 से करना है। क्लियर है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 तक दिया है ना, तो 3 तक हम जाएंगे। अब ये 3 वाला बचा है, तो इसकी स्टार्टिंग जो विषम वाला है, इसकी स्टार्टिंग हम 0 से ही करते हैं। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये जो 5 बचा है, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब करना कि आप इससे प्रसार करिए, ये कितना 8 देगा, और ये कितना 8 4 12, 12 तो कितना हो जाएगा, ये 14। क्लियर है। यहां से करेंगे, ये 9 देगा, और 9 3 12, 12 कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। अब इसको करेंगे तो ये 25 देगा, 25 5 30 हो गया, और ये कितना 1 देगा, तो कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। अब इन सभी का जब आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, जब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो करिए क्या, सिर्फ सभी का लास्ट लेकर गुणा करिए, देखिए कितना मिल रहा है। जब करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 मिलेगा, यानी इकाई कितना मिल गया, 2। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा। मुझे ये पता चल गया कि जब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करूंगा तो लास्ट में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मैंने क्या किया, इकाई का अंक लेकर जब गुणा किया तो मुझे ये पता चल गया कि जब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और 2 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप इस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1800 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसमें क्या है, विषम। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। अभी पीछे मैंने इसका गुणनखंड किया था, तो मुझे क्या मिला था, 2 की पावर 3 मिला था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 मिला था, और 5 की पावर 2 मिला था, यही तो मिला था। अब देखिए पूछा क्या, विषम पूछा है, तो आप लिख लीजिए सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों का योगफल। तो विषम वाले में कंडीशन मैंने क्या बताया था आपको, सम वाला क्या करेंगे, आप पूरा छोड़ देंगे। विषम वाले में सम वाला पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। अब विषम वाला लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग 0 से करेंगे, पावर जो है 0 से करेंगे। तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 0 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, और ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इससे प्रसार करेंगे 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर है। 12 कितना मिल जाएगा, 13 आपको मिलेगा। अब देखिए करना है कि इसको करेंगे तो 25, इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 25 मिल जाएगा। 5 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब इन दोनों का करना है कि आप आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। इनका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, इनका क्या करना है आपको, गुणा कर लीजिएगा। हो सके तो देखिए इसको ऑप्शन टाइप मिस्टेक हो गया, ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन जो है मिस्टेक हो गया, ठीक है, टाइप करने में। गुणा करके आप चेक कर लीजिए कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ऑप्शन मुझे लगता है कि टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4096 के सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है, ठीक है। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, संख्या 3 से 60 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या हो, ठीक है। आपसे पूछा कि इस संख्या के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। छोटी संख्या में लेके इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर मैं मान लूं कोई संख्या 12 है, कोई संख्या कितनी है, 12 है। अगर आपसे ये पूछूं कि इसके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का, ठीक है, इनके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल बताइए, तो आपको करना है कि सबसे पहले देखिए इसके गुणनखंड कौन से मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 4 से कटेगा और कितने से कटेगा, ये 6 से कटेगा, 12 से। गुणनखंड तो पता चल गया, लेकिन करना क्या, गुणनखंडों के व्युत्क्रम करना है। तो इसका व्युत्क्रम करें कितना मिल जाएगा आपको, एक कितना मिलेगा, 1/1 मिलेगा। और इसका करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। और इसका करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और ये 1/12। इन सभी का जब आप एलसीएम निकालेंगे, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 ही मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो 12 का ऊपर गुणा करेंगे कितना मिलेगा, ये 12। इसको करेंगे 6 बार में कटेगा, 6 का ऊपर गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। मुझे लगा कि ये पीछे से देखिए होते चले जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करके 3 चौको 12 तो 4 आपको मिलेगा, यानी पीछे से आपको लिखते चले जाना, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर इसके बाद 2 मिलेगा, फिर इसके बाद 1 मिलेगा, ठीक है। यानी मुझे यहां से ये पता चल गया, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिया गया आपको, क्या दिया गया है, ये क्या दिया गया है, यानी कह सकते कि 12 के गुणनखंडों का ये क्या दिया, योगफल दिया है। 12 के गुणनखंडों को ये क्या दिया आपको, योगफल दिया है। योगफल दिया कि नहीं दिया, और नीचे क्या दिया आपको, ये संख्या से डिवाइड करा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर बटे क्या करना आपको, ये n आपको लिखना है, नंबर लिखना है। क्या लिखना आपको, नंबर लिखना है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है ना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है, संख्या से डिवाइड। तो ये जो 360 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 36 गुणे 100 कर सकते हैं, सॉरी 36 गुणे 10 कर सकते हैं ना। तो करना क्या, 10 को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्लियर है। और ये जो है 36 को आप 9 चौको 36 कर सकते हैं। 9 को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 9 को भी कैसे लिख सकते हैं, 9 चौको 36। तो 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 9 को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 3, यहाँ पे जो 2 है ना, इसको करना है कि इसकी पावर के साथ ऐड करें। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1, तो मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो मुझे इसका इस तरह से गुणनखंड पता चल गया। तो सबसे पहले करना क्या, आपको टोटल गुणनखंड आपको पता करना है। तो कैसे पता करते हैं, मैंने क्या तरीका बताया था पीछे, आप लिख लीजिए, सम ऑफ टोटल फैक्टर। ये जो पावर दी गई, इनसे क्या करते, एक पावर, यानी जो पावर दी गई हम लोग करते क्या, पावर को 0 से लोग लिखते हैं। और कहां तक लिखते हैं, 3 तक लिखते हैं, जहां तक संख्या दी गई, पावर दी गई। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 3 तक आपको लिखना है। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 3 वाला लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, 3 वाला आपको लिखना है। तो कर लीजिए यहां से, तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब ये देखिए अभी आपका ये बचा है, ये वाला क्या है, बचा है। तो इसको करेंगे, 5 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब करना क्या, इन सभी को आप जोड़िए। तो ये 8 हो जाएगा, 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 2 14, 14 14 कितना हो गया, 15 हो गया।
क्लियर है? 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको करेंगे तो कितना होगा ये, तो इसको करेंगे 9 होगा, 9 3 12, 12 कितना मिलेगा ये 13 मिलेगा। और इसको करेंगे 5 5 कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ये अगर आप इन सभी का जब गुणा करेंगे तो गुणा कर सकते हैं, या मैं इसको इसी तरह से भी छोड़ रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया आपको, व्युत्क्रमों का योगफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर देखिए मुझे यहाँ पता चल गया, जब गुणा करूंगा तो मुझे टोटल फैक्टर पता चल जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा, आपको नंबर से डिवाइड करना है। नंबर यानी आपको करना है कि 360 में इससे क्या करिए, भाग दे दीजिए। नंबर से क्या करना, आपको डिवाइड कर देना। देखिए गुणा मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी, गुणा करके लिख सकता था, इसलिए मैंने इसे गुणा करके नहीं लिखा ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 के 36। क्लियर है? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये 4 बार में कट गया, और 4 से 13 को डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, बचा कितना, 4 3 12 एक बचा, 10 में लगा दें वहां पे 10, 4 गुना 8 हो गया और 4 25 20, कितना मिल जाएगा 3.25 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, 3.25 होगा। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के टॉपिक पर मेरी 2 वीडियो और आएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपसे ये पूछ दूं कि गुण, जैसे ये कह दूं कि 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 360 के सभी कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, 360 के कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है 360 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 10 से विभाज्य होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगली वीडियो में आपको सब बता दूंगा।